तो फोटो तो आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब में, लेकिन फेस टू फेस जो नेत्र हमारा आपका पड़ रहा है, ये थोड़ी मोबाइल से तुम्हें मिलेगा। अच्छा, आप दौड़ करके हमको आगे ही आके और धक्का मार के, अच्छा ये शरीर क्या है कि किडनी का मरीज है तो इन्फेक्शन के लिए बहुत सावधान है। अच्छा, कई ऑपरेशन हुए हैं, अब अगर बचाव पक्ष में आपने इनको धक्का मारा, ये हमें धक्का मारे, यही सब बना हुआ है। अब जैसे एक यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ ऑपरेशन है, यहाँ जो सफल हो पाया उससे डायलिसिस हो रहा है। तो इस शरीर को मतलब इन्फेक्शन से बचाना है और आपको लाभ देना है। तो जैसे कोई राजनेता है तो उनके पास गार्ड चलते, उनकी व्यवस्था चलती है। अपने बाबा जी अपने पास साधु चलते, आप अगर इनको धक्का मारेंगे तो पीछे हट जाए, ये घूंसा नहीं मारेंगे आपको, आपको गाली नहीं दे। अगर गाली देते तो बाद में हम इनसे निपटेंगे कि आज तक हमने आपको यही सिखाया कि वो अभद्र कर रहा तो आपने थप्पड़ मार दिया, वो अभद्र कर रहा था आप हाथ जोड़ के हटाते, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। तो ये तो शिक्षित है, साधु है। तो जब ये लोग हो हल्ला ऐसा, तो फिर लगता है कि अब कोई माता बहन प्रणाम करे, कोई बूढ़ा वो धक्का से गिर, अब हम इसके लिए थोड़ी निकलते, हम तो इसीलिए निकलते ना सबको सुख मिले। अच्छा, 2 किलोमीटर लंबा मार्ग है, कहीं भी खड़े हो जाओ, खूब आराम से दर्शन कीजिए। अच्छा, ये सब ना करके अब जैसे यहाँ हमारे साधु ही तो रहेंगे सेवा में, आप उनको धक्का मारने में घुस, तो एक छोटी जगह है, पहले भिक्षा मांग के पाते थे, श्री जी की कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई, तो लगता है कि अगर आप लोग ऐसा करें, और हम आपको अपना परिवार मानते हैं कि अगर मान लो ये हमारे हैं तो आप नहीं हमारे हो, आप दर्शन करने आए हो, तो जैसे ये हमारे अनुकूल चलते तो आप भी अनुकूल चलिए, उस समय तो आपको आनंद मिलेगा, मुझे लगेगा ये सब मेरे जन है। अच्छा, प्रचार प्रसार किसके लिए करें? हमारे प्रभु हमें जानते हैं, हम प्रभु को जैसा वो जना पा रहे हैं, पर आपका परिवर्तन हम देखना चाहते हैं कि आपका सौम्य शांत गंभीर से हो। जैसे लोग, फिर हम इसीलिए उस गुस्सा में बोले थे, 2-4 को देखा माता बहनों को, मान लो भाव में प्रणाम करें, तो हम कहते प्रणाम मत करो इतनी भीड़ में, ऐसे कर लिया राधा राधा राधा, हो गया हमारा स्वागत, हमारी श्री जी का नाम उच्चारण कर दिया। बोले ऐसे ही उपासक को अपने मन को मारना चाहिए। जरा भी हलचल मन में समझ में आए, फिर नाम भगवत चिंतन, वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए, फिर साधु हो जाता है। मानापमान की भावना का त्याग भगवत कृपा से ही होता है। जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो, ये स्वप्नवत है। आंख मूंदी, चाहे जो कुछ बने रहे हो, अब तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे? ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। अहेतु की कृपाल है, बस अपने उनकी कृपा को समझ नहीं पाते, वो रचते हैं। आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। इसकी बुद्धि प्रभु में नहीं लगी, अर्थात मेरे को केवल कर्तव्य पालन करना है, भगवत प्राप्ति तो गुरु कृपा से होगी, मैं एक भी अक्षर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, कुछ मिले ना मिले। इसे कहते हैं युक्त बुद्धि। तो नचायुक्त से भावना, जब कर्तव्य पालन की तुम्हारे अंदर बात ही नहीं आई, तो कामना, आसक्ति, नाना प्रकार की भोग वासनाएं ये अंदर बनी तो रहेंगी, और जब तक इनका त्याग नहीं होगा तब तक भावना ही नहीं बनेगी कि हम प्रियालाल को कैसे रिझाएं, प्रियालाल को कैसे प्राप्त करें। भावोत्सवेन भजतामृष कामधेनु, जब तक बुद्धि युक्त नहीं हुई तो भावना ही नहीं बनेगी। न भावयतः शांति, जब तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती, विश्राम कैसे मिल सकता है? वो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है हृदय, वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? ये अहंकार का पोषण करने का स्वभाव उपासक छोड़ दे। कई उपासक जिसे बताते, हम नित्य लीला में प्रवेश, बार बार इसलिए कह रहे कि वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कराना हमारे आचार्य, हमारे गुरुजनों का प्रयास है।